तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आज के टाइम से जुड़ी हुई बात के ऊपर बात करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो भी हमारे समाज और हमारे देश के जो भी नियम कानून हैं उसमें बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आज मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं समान नागरिक संहिता। तो आप सिंपल भाषा में इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये एक ऐसा कानून होगा जो सारे के सारे नागरिकों के लिए शादी के मुद्दों को लेकर, तलाक के मुद्दों को लेकर, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर या फिर किसी बच्चे को गोद लेने वाले मुद्दों को लेकर एक जैसा नियम लागू करेगा। मतलब ये जो नियम होगा वो सभी के लिए समान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। तो खास बात यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू करने का इसका फैसला लिया है। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड एक पहला राज्य बन जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में यूसीसी को लागू करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। अब ये जो बदलाव है ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी तक तो सारे अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग जाति वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून हुआ करते थे, लेकिन यूसीसी लागू हो जाने के बाद सभी के लिए एक ही कानून बन जाएगा जो कि एक समानता का एहसास कराएगा और समाज में जो भी न्याय होगा, जो भी सरलता होगी वो लेकर आएगा। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मतलब यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है कि देश के हर एक नागरिक के लिए शादी के जो भी कानून होते हैं, डाइवोर्स के जो भी कानून होते हैं, संपत्ति के बंटवारे के लिए जो भी कानून होते हैं, बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जो भी कानून होते हैं, इन मामलों में एक ही कानून लागू होगा। इसमें किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा, किसी की जाति नहीं देखी जाएगी या फिर किसी का पंथ नहीं देखा जाएगा, यानी कि हर एक पर्सन के लिए एक जैसे नियम होंगे चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। तो अभी बात कर लेते हैं कि इंडिया में अभी की सिचुएशन क्या है। फिलहाल हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज बने हुए हैं। अब ये जो कानून है वो धार्मिक टेक्स्ट के आधार पर है या फिर जो ट्रेडिशन चलते हुए आ रहे हैं उनके आधार पर है। जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनके लिए एक ही तरीके का कानून है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए एक अलग तरीके का कानून है। तो अब बात कर लेते हैं कि यूसीसी जरूरी क्यों है। तो यूसीसी का उद्देश्य यही है कि सारे के सारे नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो ताकि उनके अंदर कोई भी भेदभाव ना पैदा हो या फिर सभी को बराबर जैसा अधिकारी मिले। इससे कानून में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी और समाज में समानता भी बढ़ेगी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के तहत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी कि यूसीसी है उसका जिक्र किया गया है। इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल किया गया है। मतलब ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि हर एक स्टेट ये कोशिश करेगा कि भारत के सारे नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जा सके, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है ये। इसका मतलब ये है कि ये कोर्ट के अंदर लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी नागरिक है, कोई भी सिटीजन है, वो अदालत में मुकदमा नहीं कर सकता। मतलब संविधान जो है वो यूसीसी को लागू करने की बात तो करता है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाता। सरकार के ऊपर इसको छोड़ दिया जाता है कि वो इसे कब लागू करे और कैसे लागू करे। अब मैं बात कर लेता हूँ यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि इसको लागू करने की जो प्रोसेस है उत्तराखंड में वो क्या है। यूसीसी को लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यवस्थित प्रोसेस को अपनाया है। सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया। इस कमेटी में लीगल एक्सपर्ट शामिल थे, साइकोलॉजिस्ट शामिल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो थे वो शामिल थे। इनका ये काम था कि यूसीसी के ऊपर जो भी फ्रेमवर्क है उसको तैयार करना, जिसमें यूसीसी के तहत बनाए जाने वाले जो भी नियम है उनको लिखना। इनका ये काम था कि यूसीसी का जो भी फ्रेमवर्क है उसको तैयार करना, जिसमें यूसीसी के तहत बनाए जाने वाले सारे के सारे नियमों को लिखा जाए। उन्होंने इस बात की भी जांच की कि इसको लागू करना प्रैक्टिकल होगा या फिर नहीं। अब 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। अब 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। इसका मतलब ये था कि यूसीसी को लागू करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी। अब 27 जनवरी को जो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है वो मुख्य सेवक सदन में इस कानून को ऑफिशियल तौर पर लागू करेंगे। इसके साथ ही एक पोर्टल को भी तैयार किया जाएगा जो कि आम जनता के लिए बनाया जाएगा। इसमें यूसीसी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है सारी की सारी जानकारी आपको वहां पर मिल सकती है। लोग वहां पर इसको पढ़ेंगे
जानेंगे, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और ये सब जानेंगे कि यूसीसी कैसे काम करेगा और हर एक इंसान के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। अब यूसीसी का मेन उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर जितने भी नागरिक हैं, मतलब सारे के सारे नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू करना। अभी तक सारे के सारे जो धर्म थे वे अलग अलग पर्सनल लॉज के ऊपर काम करते थे, यानी कि उनके लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है, जिससे समाज में भेदभाव और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जो असमानता है, ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं। अगर ये यूसीसी लागू हो जाता है तो ये भेदभाव को खत्म कर देगा और समान नागरिक माने जाएंगे इस राज्य में। हर एक राज्य में एक जैसा कानून होगा तो जो जुडिशियल प्रोसेस होंगी वो बहुत ज्यादा आसान बन जाएंगी। अभी तक जो भी कानून थे सभी के लिए अलग अलग थे, सारे धर्मों के लिए अलग अलग थे, तो इसकी वजह से कानून को लेकर जो भी इनकंसिस्टेंसी थी और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। अब इसकी वजह से जो भी कानूनी प्रोसेस है उसको संभालना, उसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब कुछ जो पर्सनल लॉज होते हैं उनमें महिलाओं के जो अधिकार होते हैं वो पुरुषों की तुलना में कम होते हैं। यूसीसी लागू हो जाने के बाद जेंडर इक्वालिटी, यानी कि जो भी समान अधिकार हैं सारे के सारे महिलाओं के लिए वो समान मिलेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर जो भी हिस्सेदारी है, तलाक के मामले हैं या फिर दूसरे जो कानूनी अधिकार हैं वे सारे के सारे समान मिलेंगे। अब यूसीसी के समर्थन के साथ साथ इसका विरोध भी हुआ है। इसके विरोध में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं, कुछ फैक्ट्स भी रखे गए हैं। विरोध करने वाले जो भी ग्रुप्स हैं उनका ये मानना है कि यूसीसी रिलीजियस फ्रीडम और ट्रेडिशंस का हस्तक्षेप करता है, उसमें इंटरफेरेंस करता है। उनका ये कहना है कि हर धर्म के अपने अपने कस्टम्स होते हैं, यानी कि अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, जिन्हें यूसीसी लागू करने से नजरअंदाज किया जा सकता है। अब मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना है कि यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो यूसीसी उनके शरिया लॉज को, यानी कि जो भी शरिया कानून बने हुए हैं जो कि इस्लामिक परंपराओं पर आधारित हैं, उनके साथ ये टकराव करेगा। उनके हिसाब से शरीयत कानून जो है वो उनके धार्मिक विश्वास को लेकर है और उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसका हिस्सा है, और यूसीसी जो है वो इसको कमजोर कर सकता है या फिर इसके ऊपर बहुत गहरा असर डाल सकता है। अब भारत के अंदर गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर यूसीसी लागू है। इसे गोवा के सिविल कोड के रूप में देखा जाता है। इसे थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। गोवा में ये जो कानून लागू किया गया था वो 1867 में, यानी कि 1867 में लागू किया गया था, जब गोवा पर पुर्तगाली का शासन था। इसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है। पुर्तगालियों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि गोवा के अंदर जो भी नागरिक हैं सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। वहाँ पर ये जो कानून है वो ऐसे मुद्दों को कंट्रोल करता है जैसे कि शादी विवाह वाले मुद्दे हो गए, तलाक के मामले हो गए या फिर संपत्ति को लेकर जो भी मुद्दे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब चाहे पर्सन किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सभी के लिए शादी जैसे मामले, तलाक जैसे मामले या फिर गोद लेने जैसे मामले या फिर जो भी संपत्ति से जुड़े हुए मामले होते हैं एक ही कानून लागू होता है सभी में। पति और पत्नी दोनों के पास समान संपत्ति के अधिकार होते हैं। विवाह के टाइम पर दोनों को बराबर बराबर संपत्ति दोनों का अधिकार होता है। अब जैसे गोद लेने वाले मामले आ जाते हैं या फिर जो उत्तराधिकारी होता है, ऐसे मामलों में भी धर्म को नहीं देखा जाता या फिर परंपराओं को भी नहीं देखा जाता। सभी के लिए एक ही जैसा कानून लागू होता है वहाँ पर। अब गोवा का ये जो मॉडल है ये उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो यूसीसी को पूरे भारत में लागू करने का समर्थन करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर? अब यूसीसी अगर लागू हो जाता है उत्तराखंड में तो इसके लागू होने से कई इंपॉर्टेंट लाभ हो सकते हैं लोगों को। इसे समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। यानी कि जो लीगल यूनिफॉर्मिटी है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यूसीसी लागू होने से सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून बन जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में सारे धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं, जिससे कानूनी प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यूसीसी जो होगी वो जुडिशियल सिस्टम में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी और जो भी लीगल प्रोसीजर्स होंगे उनमें भी तेजी लाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ जाता है जेंडर इक्वालिटी। अभी कुछ ऐसे पर्सनल लॉज बने हुए हैं जो महिलाओं के अधिकार को सीमित कर देते हैं। अब यूसीसी लागू हो जाने से महिलाओं को पुरुषों के बराबर की संपत्ति का अधिकार मिलेगा, तलाक के मामलों में भी समान अधिकार मिलेगा, दूसरे कानूनी मामले होंगे उनमें भी समान अधिकार देखने के लिए मिलेंगे। अब ये समाज में जो भी जेंडर को लेकर भेदभाव होते हैं ऐसे मामलों को कम कर देगा और महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है नेशनल यूनिटी। मतलब हर एक पर्सन के लिए, हर एक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, तो इसकी वजह से जो धर्म को लेकर या फिर सोसाइटी को लेकर जो भी विभाजन है वो कम हो जाएगा। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से समाज में विभाजन बढ़ जाता है या फिर जो असमानता वाली भावना होती है वो बढ़ जाती है। यूसीसी लागू हो जाने से जो देश में यूनिटी है और
इंटीग्रिटी है उसमें बहुत ज्यादा मजबूती देखने के लिए मिलेगी। अब हमने फायदों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन यूसीसी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज का ये मानना है कि यूसीसी उनकी जो भी धार्मिक स्वतंत्रता है और जो भी परंपराएं हैं उनमें वो इंटरफियर करता है। हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं, तो इसकी वजह से अलग अलग उनके कानून भी हैं जो उनके धर्म की पहचान का हिस्सा है। अब यूसीसी लागू हो जाने से ये डर है कि उनकी जो भी धार्मिक परंपराएं हैं उनको तो नजरअंदाज किया जाएगा ही और वे खत्म भी हो सकती हैं। स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें ये बहुत ज्यादा चिंता बनी हुई है कि यूसीसी उनके शरीयत कानूनों के खिलाफ होगा। अब आदिवासी जो है या फिर जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं उनको ये चिंता है कि उनकी जो भी प्रथाएं हैं, उनकी जो भी परंपराएं हैं उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है पॉलिटिकल अपोजिशन। कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि यूसीसी का विरोध करते हैं। अब इसी चीज को लेकर या फिर इस मुद्दे के ऊपर सारी की सारी जो भी कम्युनिटीज हैं, सारे के सारे जो नेताएं हैं, उनके बीच में सहमति बनाना एक बड़ा काम है। अब यूसीसी को लागू करने से सबसे बड़ी समस्या ये है कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के खिलाफ माना जाता है। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में ये तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि सारे के सारे लोगों के लिए एक ही कानून कैसे बनाया जाए। उनकी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं, उनकी जो भी धार्मिक परंपराएं हैं, उनका भी सम्मान बना रहे। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल विरोध चल रहा है वो भी इसे लागू करने में एक बड़ी बाधा है। तो आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।